लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। कौन हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल ही ना? यस सर, यस। ओके, वो तो हो गया। और क्या अब सिलेबस बचा है बताओ तुम लोग। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइसेज हो गया, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सब पढ़ लिए? यस सर, नो ये हो चुका है। कोई नो बोलता है, कोई यस बोलता है। सर हम लोग थोड़ा लेट अंजेल से सर ज्वाइन किए पढ़ाए थे थे सर। इसलिए नहीं किए। क्या कहे? हम लोग लेट से ज्वाइन किए थे कॉलेज इसलिए सर थोड़ा हम लोग का छूटा हुआ है। कितने हम लोग बच्चे? ले लेंगे सर, ले लेंगे सर, कोई बात नहीं। आप आगे सब्जेक्ट को कीजिए ना जो बचा हुआ है। क्या है बच्चा को बताओगे तब ना। सर डॉस। डॉस? यस सर, डॉस। Okay, DOS I will teach on because I will give you all the command of DOS. And can anybody share the syllabus? I have syllabus, but my phone is discharged. Anybody can share on the screen? Yes, sir. सर Tell me. गुड मॉर्निंग सर। Good Good morning. Good morning. morning. Good morning. क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी सिलेबस चेक कर रहे हैं। क्या क्या हो सर, गया? हाँ बताओ। एक मिनट बताते हैं सिलेबस में। स्क्रीन शेयर कर सकते हो तुम लोग सिलेबस? यस सर, बोलिएगा तो हम कर सकते हैं। करो, देखते हैं क्या बचा है या क्या होना है। तो 1 मिनट सर। अब आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्दी ही होने वाला होगा। यस सर, हम कल कॉलेज गए थे ना, यस सर। जी। तो हम अब सर बताए थे मंजेश सर की 2 दिन के बाद तुम सबका फॉर्म भराएगा एग्जाम का। तो मंजेश सर से बात हुई थी? यस सर, मंजेश सर से बात हुई थी, कल हम आए थे ना कॉलेज, तो तो मंजेश वहाँ पर मंजेश सर से बात हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। 1 मिनट सर, हम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, परमिशन दीजिए सर करने का। परमिशन? यस सर। Yes, यस sir. सर, स्क्रीन शेयर शेयर कर कर सकते रहे हैं हैं। सर। अरे भाई म्यूट कर लो। ये तो अलग परेशान। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। सर, बच्चे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे? परमिशन देना होगा। कुछ है बच्चे का पढ़ाई कहाँ से होगा? अच्छा, वो पीपीटी शेयर करना है। वो करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं, कुछ टास्क दिए हैं। हाँ बोलिए, आप करने के लिए हो रहे हैं क्या? कर रहे हैं। हाँ करो। यस सर, मिल गया। थैंक यू सर। यस सर, देखिए यही सर। ऊपर करो। यस सर। हम्म। देखिए सर, इस कंप्यूटर फंडामेंटल का है ना, हाँ हाँ, तो ये तो हो देखिए गया। इसमें देखिए क्या क्या हो गया है। हाँ बोलो। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर हो गया है, हाँ हाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो गया है, कंप्यूटर हाँ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर आप पढ़ाई दिए हैं, हाँ हाँ और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें चार गो लिखाया था, हाँ 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 एनालॉग और सुपर, ये सब जो लिखाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें तो ये डेटा रिडंडेंसी भी हो गया, नंबर सिस्टम वाला। कब हुआ ये? सर ये अंजेद सर डाटा करवाए थे। एक ये बार हम। अंजेद ठीक है अंजेद सर भी ठीक। करवाए थे, अमित सर भी करवाए थे, ताकि 2 बार पढ़े हैं अच्छा नंबर अच्छा, सिस्टम। ठीक है ठीक। कंप्यूटर नो सॉफ्टवेयर भी सर, हो आपको गया है। सर सर डेटा सर इसके रिप्रेजेंटेशन अंदर का जो पढ़ाना। टॉपिक है क्विज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और आस्की एंड ईबीसीडी ये सब नहीं हुआ टॉपिक सर। ASCII कोड एंड ABCD। यस सर, नहीं हुआ है। यस सर, यस हाँ सर। उन्हें नहीं हुआ। हुआ ये सब सर। टूल्स डाटा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन सर आप फिर से सर करवा दीजिए। पढ़ा दीजिएगा। ठीक है ठीक है, और आगे बताओ। यस सर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ गया था सर। हाँ हाँ
प्रोसेसिंग मोड नहीं हुआ है, अब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। एक सर और ये टाइप ऑफ डेटा प्रिंटर हिडन सिम। सर टाइप बोल। ऑफ प्रिंटर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी नहीं हुआ है। टाइप ऑफ प्रिंटर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यस सर, यहाँ पर यस है, सर। देखिए। यस सर, लास्ट टॉपिक, लास्ट ये टॉपिक। देखिए, लास्ट टॉपिक मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ना। न्यूमेरिकल सर, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सर। प्रॉब्लम इन टाइप्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सर। रुकन भाई, अरे अच्छा सर अच्छा। जहाँ पर हेडलाइट किए हुए हैं ना सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ प्रिंटर में, वही वही बोल रहा है। ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया समझ एक गया। ये हो गया है, अब बताओ, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाना है और एक सर ये बता रहा है प्रोसेसिंग मोड, ठीक है, और ये लिखाना है, एगो ये पढ़ाना है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यही चीज। बस। ठीक है, प्रोसेसिंग मोड्स पे हम लोग आ जाएं। यस सर। ये सर अब पढ़ा दीजिए, जो भी मतलब तीनों में से कोई भी पढ़ा दीजिए, पढ़ा के खत्म करिए। प्रोसेसिंग मोड्स। अच्छा, स्क्रीन हटाओ तुम लोग। यस सर। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में, ठीक है। वेट फॉर 1 मिनट ओनली। यस आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है भाई, सफा से माइक लगाते हैं। माइक नजदीक सुनो ना, माइक जो है ना मुंह के पास रख के बोलो ना। हाँ आ रहा है, बोलो। अरे जो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो तुम सब्जेक्ट शेयर किया है वही पढ़ना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल। हाँ फर्स्ट ईयर में वही। अरे हाँ ग्रुप में भेज दो। वो सिलेबस है, सिलेबस। रुक जाओ, सिलेबस हम भेज देते हैं, ठीक है ना। हाँ शेयर कर दो। सिलेबस में भेज ग्रुप देना में पूरा, भेजो। ग्रुप में। यस, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। हाँ। बस जा रहा है, हम भेज दे रहे ग्रुप में। भेजो ना अभी। भेज दिए भाई, जा रहा है, दो चला गया वो। अरे कि और सर का जो है ना वो भी हेलो हेलो। यस अरे जो सभी सर का है ना तो सब को भी भेज देना। अरे भाई वो पूरा उसी में है, सारा सिलेबस उसी में है। सारा उसी में। फर्स्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल, उसमें सेकंड में तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट आएगा, तुम स्क्रॉल करके देख लेना। ओ भाई म्यूट करो। म्यूट कर लो, म्यूट कर। ऋतिक तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रहा है भाई। अटेंडेंस कल सबका सुधर गया है, वो इशू था एक्सेल में, इशू हो गया था, समझा। कल हम कॉलेज गए थे, पता किए थे, तो एक्सेल में टेक्निकल इशू हो गया था। मेरा तो 17 क्लास हो गया, मुश्किल से हम 7 क्लास छूट गया होता है मेरा। नहीं हम कल पूरा गए थे क्लास ना, में तो absent हो गया। कल मेन ब्रांच में दो टीचर हमको मिले थे, पुष्कर सर मिले थे, अमित सर ये मिले थे। तो पुष्कर सर से पहले मिले तो उनपे हम बोले, तो वो दिखाए थे मेरा अटेंडेंस। तो उसमें क्या हुआ था कि जो उनका 3 क्लास चलता था ना, 3 बार, मतलब मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को, तो गलती से शनिचर सैटरडे वाला में जो अपसेंट वाला नहीं जो होता है, जो लिखते हैं सर, वो उसमें आ गया था। तो वही एक्शन में क्या किया कि काउंट कर दिया, वही काउंट करके उसमें आ गया। ऋतिक भाई म्यूट करो ना ऋतिक। अब ये मंथ खत्म होते होते एग्जाम का डेट शायद दे देगा। जुलाई में ही हो जाएगा, जब एमसीक्यू ही पूछना है सर, तो फिर जुलाई में ही हो जाएगा। जिस बेस्ट पे पूछे वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो अब कर रहा है, तो हो गया ना। इतना कन्फर्म है कि वो ऑफलाइन ले लेगा, टाइम नहीं लगाएगा वो लेने में। अरे नोटिस पढ़े थे हम, उसमें दिया हुआ था कि एमसीक्यू।
अरे भाई म्यूट करो नहीं यार। फोन पे बात कर रहा है क्या? अंबुज म्यूट करो ब्रो। हेलो अंबुज। अजीब है यार, म्यूट करना भी नहीं जानते। हेलो सर। सर कहाँ चले गए? 2 मिनट के ब्रेक में। Everybody. सर Okay. Yes. सर बहुत सारे स्टूडेंट मतलब वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, कर दिया, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ठीक है। यस सर। यूनिप्रोसेसर, व्हाट डू मीन बाय यूनिप्रोसेसर? यूनिप्रोसेसर से क्या समझते हैं? Uniprocessor means single processor that works on single task. नो दैट, ये कौन बोल दिया सिंगल टास्क? यूनिप्रोसेसर मीन्स सिंगल प्रोसेसर इन द सिस्टम, सिंगल प्रोसेसर इन द सिस्टम। ओके।
single processor in the system that is called uniprocessor. A system which has only single CPU, that Only is one called CPU. only one CPU, that is called single uniprocessor. Okay, that is called uniprocessor. And multiprocessor. Multiprocessor means a system has more than one CPU at a time. That is called multiprocessor. That is called multiprocessor. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir, रोल नंबर again repeat, sir. roll num- Multiprocessor. यूनिप्रोसेसर मैं बोल रहा हूँ, ए सिस्टम विच हैज single system, single CPU, that is called uniprocessor. Okay, Yes, sir. has single. which has single CPU, that is called, I am opening, now you come here. Data, देखो, everybody listening carefully, data must be processed by the most suitable means. It can be transferred to one or more computer system for more processing, for output or for storage. आज जैसे देखते होगे, अगर आपका डेटा ज्यादा है, हार्ड डिस्क में नहीं आ पा रहा है, तो आप उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड मेनी मोर थिंग्स का यूज करते हैं नहीं आप लोग? हेलो, Yes, sir. यूनिप्रोसेसर सुन लो. यूनिप्रोसेसर डिजाइन्स हैव ऑलवेज एज्यूम्ड वर्स्ट केस ऑपरेटिंग कंडीशन टू सेट द ऑपरेटिंग क्लॉक एंड हेंस परफॉर्मेंस. देखो, वर्स्ट केस क्यों बोलते हैं? यूनिप्रोसेसर है और कहीं रियल टाइम काम हो रहा है, मान लीजिए रियल टाइम कोई वर्क चल रहा है और प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ गई, तो सारा जो भी टास्क है, एवरी विल बी स्टॉप एट दैट मोमेंट. टास्क विल स्टॉप एट दैट मोमेंट. Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए 3-4 टास्क चल रहा है एक साथ और सिस्टम हैंग कर गया और सीपीयू क्रैश कर गया, प्रोसेसर क्रैश कर गया, उस समय क्या कीजिएगा आप? यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस कंडीशन. ओके, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, हल्ला किसके यहाँ हो रहा है? हल्ला किसका? तुम लोग को दिख रहा है यूनिप्रोसेसर की डिफिनीशन? और स्क्रीन शेयर नहीं किया है सर. No, sir. Sir, screen visual भी शेयर करिए ओके पहले. ओके, जस्ट ए मिनट. दिखा? Yes, sir. Yes, sir. But uniprocessor designs have always assumed worst case operating conditions to set the operating clock and hence performance. तो worst case क्यों बोलते हैं यूनिप्रोसेसर को? Why we call worst case in the uniprocessor? Tell me. If any problem comes under execution process, मान लीजिए 3-4 टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी टाइम ये प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेसर बस्ट हो गया, प्रोसेसर डिस्टर्ब हो गया, प्रोसेसर बैड परफॉर्मेंस करने लगा, प्रोसेसर खराब हो गया, प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जितने भी टास्क इसके अंदर चल रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, एवरी टास्क विल बी स्टॉप देयर. ठीक है? तो कहा गया कि हेंस परफॉर्मेंस इज रिस्की, हाउएवर much more performance can be obtained under typical operating conditions through experimentation, but such increased frequency operation is subject to the possibility of system failure and hence data loss corruption. ठीक है? हम यूनिप्रोसेसर है तो इसमें सिस्टम फेल्योर होने की भी पॉसिबिलिटीज है, डेटा लॉस होने की भी पॉसिबिलिटीज है
है कि नहीं? यस सर। क्यों है? अब मेरा क्वेश्चन है कि वाई देयर इज ए फियर ऑफ सिस्टम लॉस, सिस्टम क्रैश एंड मेनी मोर इन यूनिप्रोसेसर, वाई? फिर से रिपीट करिएगा सर क्वेश्चन। यूनिप्रोसेसर सिस्टम इज not comfortable for real time system or very large application or big application. Why? Because it is not safe processor. No, because it is a single processor. If it will be disturbed, it will be crash. Every task and every process Yes, will sir. be stopped there Yes. Yes, sir. because it has only single system. So this is a problem. Okay. Yes, sir. यस अब मल्टी प्रोसेसर्स में क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर इन ए मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम देयर इज मोर देन वन प्रोसेसर एट ए टाइम. देयर इज मोर देन वन प्रोसेसर एट ए टाइम. मान लीजिए आपके सिस्टम में 10 प्रोसेस चल रहे हैं. कितने प्रोसेस हैं? 10 टास्क हो रहे हैं. ठीक है. और 10 प्रोसेसर भी लगा हुआ है. कितना प्रोसेसर लगा हुआ है? 10. टास्क कितने चल रहे हैं? 10. मान लीजिए एक प्रोसेसर खराब हो गया, एक प्रोसेसर क्रैश कर गया. आउट ऑफ 10 वन प्रोसेसर हैज बीन क्रैश. Yes, sir. मान लिए. तो कितने प्रोसेसर हैं अभी कंडीशन में, चलने की कंडीशन में? 9. तो जो 10 टास्क थे, जो 10 थे, एक एक पे सब मतलब 100% टू 100% डिवाइड थे. अब जो 10 टास्क हैं, एक प्रोसेसर का जो टास्क था वो 9 प्रोसेसर में बट जाएगा. 9 प्रोसेसर में वो टास्क डिवाइड हो जाएगा टास्क. बट सौरभ कुमार रेज हैंड. वाई रेज हैंड सौरभ कुमार? सर यूनि प्रोसेसर फिर से समझाइए सर, नहीं समझ में आया. ओके. इन यूनि प्रोसेसर सिस्टम, यूनि प्रोसेसर का मतलब हुआ सिंगल प्रोसेसर. क्या हुआ? सिंगल प्रोसेसर. यूनि प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर होंगे. एक सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर होंगे. हाँ. रियल टाइम सिस्टम या कहीं हम बिग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन है या नॉर्मल एप्लीकेशन ही है, अगर वो प्रोसेसर क्रैश कर गया चलने के टाइम में, कुछ काम हम कर रहे हैं और प्रोसेसर को टास्क हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं और वो प्रोसेसर क्रैश कर गया, कर सकता है? यस सर. तो फिर क्या होगा? जितना भी टास्क चल रहा था एवरी विल बी स्टॉप देयर. स्टॉप हो जाएगा. यस सर. क्योंकि सिंगल ही प्रोसेसर है तो होगा क्या? कोई उपाय है नहीं है? नो सर. तो इसीलिए यूनि प्रोसेसर, जब हम रियल टाइम एप्लीकेशन कुछ भी करते हैं तो वहाँ हम लोग मल्टी प्रोसेसर का यूज करते हैं. मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, जैसा मैं बता रहा था अभी, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर 10 प्रोसेसर लगे हुए. कितने हैं? 10. और मान लीजिए 10 टास्क चल रहा है. कितना टास्क चल रहा है? 10 टास्क. 10. और मीनवाइल एक प्रोसेसर क्रैश कर गया. मीनवाइल एक प्रोसेसर क्रैश हो गया. तो वो जो 10 टास्क का काम 10 प्रोसेसर कर रहे थे, अब 10 टास्क का काम कौन करेगा? 9 प्रोसेसर करेगा. जो प्रोसेसर खराब हुआ उस पर जो वर्कलोड था वो ये जो 9 प्रोसेसर है उस पर डिवाइड हो गया. यस सर. मान लो 9वां प्रोसेसर भी खराब हो गया. अब जो 10 टास्क चल रहे हैं वो कितने पे चलेंगे? 8 पे आ जाएगा. 8 भी खराब हो गया. अब कितने पे आ जाएंगे? 7 पे. 7 पे आ जाएगा. 6 भी खराब हो गया, 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया. हो सकता है? यस सर. बट आपका काम रुकेगा नहीं. आपका काम स्टॉप नहीं होगा. सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टी प्रोसेसर का यही है. सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टी प्रोसेसर का यही है कि योर वर्क विल नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट. जैसे आज आप जान लो, जो फ्लाइट लंबी दूरी की होती है उसमें डबल इंजन, ट्रिपल इंजन लगाया जाता है. जैसे जो यूएसए जाती, यूके जाती, जो दूर जाती, क्यों जाती? अब बीच समुद्र में और एक इंजन बंद हो गया, हो सकता है? यस सर, हो सकता है. तो दूसरे पे शिफ्ट कर लिया, दूसरा बंद हो गया तो तीसरे पे शिफ्ट कर लिया, और किस्मत खराब हो गया तो सब बंद हो गया है.
Yes, sir. ठीक है। यही प्रोसेसर के केस में ऐसा केस होता है, बहुत रेयर होता है कि सारे इंजन बंद हो जाएं, होता है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो मल्टी प्रोसेसर भी यही है कि प्रोसेसर एक से ज्यादा लगे, एक में दिक्कत आई दूसरे पे शिफ्ट किया, सारा टास्क दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डिवाइड होता चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, मेरा वर्क एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरा काम एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, जो परफॉर्मेंस फास्ट था वो थोड़ा स्लो जरूर होगा क्योंकि Yes, टास्क का लोड होगा, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। रोहित कुमार BC अभी क्यों आप आ रहेंगे? मंथन बराबर। कुमार, सर यू आर इसका रेडी? कोई डिसएडवांटेज भी है कि नहीं? क्या है डिसएडवांटेज मल्टी प्रोसेसर का? डिसएडवांटेज? क्या हुआ? कॉस्टली है, मेंटेनेंस कॉस्टली है। जब आप एक से ज्यादा प्रोसेसर लगाएंगे, जैसे सुपर कंप्यूटर, वो सब में क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ही लगे होते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर जो मौसम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैप करता है, वहाँ मल्टी प्रोसेसर ही लगे हुए होते हैं। हाँ, समझ गए? नॉर्मल हमारे Air- लैपटॉप में नहीं, अपनी लैपटॉप में तो एक होता है। तो अपनी लैपटॉप में है क्या कि कोई अवसर अगर मान लो क्रैश कर जाता है तो साइंटिफिक डेटा तो काम तो रुक ही जाता है अपना। मानते हो कि नहीं इस बात को? सर मल्टीपल प्रोसेसर अपने पास रहता है लैपटॉप में, वन लैपटॉप में। अब सिंपल लैपटॉप में यस सर मल्टी प्रोसेस, तो सिर्फ लैपटॉप के लिए काम के लिए रखता है, पर लेकिन मल्टीपल प्रोसेस उस वहाँ पर रहता है सुपर कंप्यूटर में, तो उसमें मल्टीपल काम रहते हैं। नहीं, जैसे आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं मान लीजिए, और उस समय लॉन्च के वक्त ही प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा? वो सैटेलाइट जाना है तो वो जैसे टास्क तो शिफ्ट कर जाएगा, यस सर। लेकिन आपका वर्क तो नहीं रुकेगा। नो सर। सैटेलाइट एयरक्राफ्ट जो छोड़ा जाता, ये सब चीजें जहाँ माइन्यूट ऑफ मिनट और सेकंड भी वैल्यूड है। एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम, जैसे फ्लाइट टेक ओवर कर रही है, टेक ऑन कर रही है, वहाँ मल्टी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ताकि भाई अब फ्लाइट लैंड करनी है नीचे और आपका प्रोसेसर खराब हो जाए, सिंगल प्रोसेसर रहे तो फ्लाइट लैंड कर पाएगी कि ऊपर में ही रह जाएगा? ऊपर में ही रहता लैंड है। लैंड तो करेगी सर, बस रूल से नहीं करेगी, अपने तरीके से। अपने तरीके से करेगी तो और हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, एरोप्लेन Yes, क्रैश हो sir. सकता है, तो फायदा क्या हुआ फिर? नो सर। तो मल्टी प्रोसेसर ही है कि आपके काम को स्टॉप नहीं होने देगी और स्पीड की मैक्सिमाइजेशन बनाए रखेगी। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं पढ़ता हूँ। ए शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम इन विच टू और मोर सीपीयूज, मेरी लाइन समझना, टू और मोर मतलब टू और उससे ज्यादा, शेयर फुल एक्सेस टू ए कॉमन रैम। A program running on any of the CPUs, see a normal usually page virtual address space. मैं बता दूंगा, the only unusual property this system has is that the CPU can write some value into a memory word and then read the word back and get a different value because another CPU has changed it when organized correctly. इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर में टू और मोर सीपीयूज होता है। ठीक है, इससे एग्री करते हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। ये क्या करता है, सिस्टम में जो कॉमन रैम होता है, रैम क्या करता है, कोई भी टास्क कहाँ एग्जीक्यूट करता है? रैम के अंदर स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जब एग्जीक्यूट करता है तो कहाँ करता है? रैम में। तो जितने भी सीपीयूज होते हैं सब उस कॉमन जो रैम है उसके मेमोरी स्पेस को यूज करते हैं, कॉमन मेमोरी स्पेस को यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन मेमोरी स्पेस का यूज करने का फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए सब सीपीयू के अंदर 5-5 टास्क हैं, तो सारे सीपीयू अपने अपने टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, ऐसे एक सीपीयू रहता तो मान लीजिए 15 टास्क है, तो उसी को सबको करवाना पड़ता है एग्जीक्यूट। यस सर। ऐसे 3 सीपीयू हैं, 3 सीपीयू हैं, तो सब अपने अपने 5 टास्क के लिए सब अपना अपना एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसमें क्या होता है मल्टी प्रोसेसर में कि मोर देन वन सीपीयू जो होता है वो सिंगल सीपीयू को शेयर करता है, कॉमन सीपीयू को शेयर करता है, एक सीपीयू इसको कॉमन रैम को शेयर करता है, कॉमन रैम को। ठीक है, नॉट सीपीयू, कॉमन रैम को। ओके, each and every CPU shares the common RAM in the
in the condition of multiprocessor. समझ रहे हो बात? यस सर। कार्तिक कुमार अभी आ रहे हैं, मतलब अटेंडेंस बनाने का उद्देश्य है इनका बस है। For the most part, multiprocessor operating system are just regular operating system. मल्टीप्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी जस्ट रेगुलर होता, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी हम लगा सकते हैं। उस कंप्यूटर जिसमें मान लीजिए विंडोज इंस्टॉल है उसमें भी 10 हम सीपीयू लगा सकते हैं कि नहीं हैं? They handle system calls, memory management, file system and manage IO devices. ये तो तुम्हें पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है सिस्टम मैनेज, कॉल मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। मालूम है कि नहीं? यस सर। सर हाँ आई हैव अ क्वेश्चन सर। बोलो। सर ये यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में मतलब क्या डिफरेंस है सर? जैसे मल्टी प्रोसेसर में तो आ जाते हैं 2-3 प्रोसेसर, बस यही डिफरेंस है। बस ये एक डिफरेंस सर। और इसके आने से जैसे सिंगल यूनी प्रोसेसर है तो रैम को एक्सेस कर रहा है, मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा सीपीयू है जो प्रोसेसर वो कॉमन रैम को ही एक्सेस कर रहा है। और एक अंतर हुआ कि मान लो एक सिस्टम में यूनी प्रोसेसर है, यस सर। उसमें 9 टास्क चल रहे हैं। कितने टास्क चल रहे हैं? 9। तो वो सिंगल रैम के द्वारा ही वो प्रोसेसर सबको 9 को एग्जीक्यूट कराएगा। यस सर। और यस सर। यहाँ 3 प्रोसेसर लगे हैं तो तीनों प्रोसेसर 3-3 टास्क अपने खाते में ले लिए। यस सर। और कॉमन रैम है, रैम इज ए कॉमन, और वहीं जाके तीनों अपने लिए कहे कि मेरा निकालो, मेरा काम करो, मेरा काम करो। तो एक्सेसिंग फास्ट हुई कि नहीं? यस सर। अब मान लीजिए मीनवाइल एक प्रोसेसर खराब हो गया, हो सकता है। यस सर। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस टास्क को 2 प्रोसेसर पे डाल देगा। फिर वो भी खराब हो गया तो टास्क को 1 प्रोसेसर पे डाल देगा। ऐसे ही काम मल्टी प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है। ओके यस सर। ओके सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? दीज इंक्लूड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग। Below we will first take a review at multiprocessor hardware and then move on these operating system issues. Computers जैसे तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, फर्स्ट जॉब फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट राउंड रॉबिन, SRTF HF सर। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़े हो कि नहीं? यस सर पढ़े हैं? यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हो ना? यस सर। हाँ तो अब क्या, अब आ जाते हैं यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर। और क्या है सिलेबस में, जल्दी बताओ देखकर। सर प्रोसेसिंग मोड में वही है, मतलब बैच प्रोसेसिंग। 1 मिनट सर हम देख रहे थे फिर से। देख लो, देखे मुंह से बोल रहा हूँ, सुनने। बैच प्रोसेसिंग आई थिंक नहीं पढ़ा सर। क्या? यस सर, बैच प्रोसेसिंग है, फिर ऑफलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन डेटा एंट्री, अब मैं रियल चल रहा टाइम हूँ। प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय बैच प्रोसेसिंग? टेल मी। सर बैच प्रोसेसिंग से पता चल रहा है कि सब बैच अनुसार वो प्रोसेस किया जाता होगा। बैच प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि बहुत सारा सर्वर एक टाइप का बहुत जॉब, सारा सिस्टम एक सर्वर। नहीं, एक टाइप का जॉब, जैसे एक टाइप का जॉब को एक जॉब क्यू में डालते हैं। एक टाइप का जॉब, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अंडर सिंगल क्यू। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यूजर का इंटरवेंशन नहीं होता, इंड यूजर का इंटरेक्शन इसमें नहीं होता।
ठीक है, मैं आपको और एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। जस्ट ए मिनट। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज बैच प्रोसेसिंग, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। कंप्यूटराइज यहाँ नो तक सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। नो कैसे हवा में बोल देते हो हैं? बैच प्रोसेसिंग का सिर्फ डिफिनेशन दिख रहा है। हाँ, ये लिख लो, ये एग्जाम में काम आएगा। 2 लाइन है लिखना बस, कंप्यूटराइज बैच प्रोसेसिंग से लेकर यहाँ तक। सर सेंड कर दीजिए ना, पूरा क्या? देख लेंगे। इतना भी लिखने में तुम लोग को आलस लगता है क्या यार? हद करते हो, मतलब एग्जाम में कैसे लिखोगे तब? क्या टाइम लगेगा नहीं। लिखो टाइम, क्या पढ़ने के अलावा क्या टाइम है तुम लोग को? और कुछ पढ़ाते क्या यार तुम लोग सब में क्या बोले आदमी। चलो लिखो। कहाँ से लिख पा रहा सर? यहाँ से लिखो, कंप्यूटराइज्ड से लेके यहाँ तक लिखो। एग्जाम में 2 लाइन लिख दोगे, अच्छा रहेगा ये। सर आप कॉलेज और सर जो आप शेयर किए थे वही स्क्रीन सर विजिबल है। यस सर, ओके ओके ओके, वही बनना चाह रहे थे सर। तब बोलना ही चाहिए। बोल चुके थे सर, बट आप बोले थे, बहुत लोग बोला ना, आ चुका है। अब आया? यस सर। यस सर। ये सब बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, सही बात। देखो, कंप्यूटराइज्ड बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ जॉब्स दैट कैन रन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट कैन रन विदाउट इंड यूजर इंटरेक्शन। इसमें इंड यूजर का इंटरेक्शन नहीं होगा। दैट कैन रन विदाउट इंड यूजर इंटरेक्शन और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज रिसोर्सेज परमिट। क्या सर, रिपीट अगेन सर, रन के बारे में। कंप्यूटर सामने है तुम्हारे स्क्रीन के, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सर रिसोर्स परमिट का क्या मतलब हुआ? पहले तो लिख लो, सबको लिखने दो पहले। इसे लिख लेते पहले। डन सर। ठीक है, अब सुनो, कंप्यूटराइज्ड बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ जॉब्स, रनिंग ऑफ जॉब्स करता है, दैट कैन रन विदाउट इंड यूजर इंटरेक्शन। मतलब अपन लोग नहीं करेंगे इंटरेक्शन इसमें, इंड यूजर, वी विल नॉट डू इंटरेक्शन। और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज रिसोर्सेज परमिट। रिसोर्सेज परमिट का मतलब हुआ कि हमने जॉब क्यू में इतना जॉब लगा दी, 10 टाइप्स ऑफ जॉब लगा दी, सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब इसमें एग्जीक्यूट करता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स इसमें एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और
उसको पंच कार्ड में लगा दी, हमने पंच कार्ड में लगा दी। या देखो जैसे प्रेस मशीन में क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, या प्रिंटर क्या होता है हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इतना पेज तक प्रिंट निकलना है, 100 पेज तक निकलना है, या इसको 10 टाइम्स निकलना है। या फोटोकॉपी मशीन को क्या दे देते हैं कि इस पेज का 20 कॉपी निकाल दो, देते हैं कि नहीं? यस सर। तो देकर फिर बाद में इंड यूजर इंटरेक्शन खत्म हो जाता है कि नहीं? यस सर, सारा कॉपी निकाल के वो फिर एंड हो निकाल जाता का, हाँ, यही बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है कि आप जो जॉब की उसको टास्क दे दिए वो करके आपको दे देगा। और इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को मिलाकर एक बैच बनाते हैं। सिमिलर टाइप्स मतलब बड़ा टाइप एप्लीकेशन है तो बड़ा टाइप, छोटा टाइप एप्लीकेशन छोटा टाइप, मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स बनाते हैं। ठीक है। है। यस सर। रिसोर्स परमिट मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को परमिट करना, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को परमिट करना। अब सुन लो, जॉब्स दैट कैन रन विदाउट इंडिविजुअल इंटरेक्शन और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज रिसोर्सेज परमिट आर कॉल्ड बैच जॉब्स। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग इज बेसिकली फॉर दोज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन। मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं? नो सर। जिसमें ह्यूमन मतलब इंड यूजर का इंटरेक्शन मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो या ना के बराबर ही हो। ठीक है, ठीक है। A program that reads a large file and generates a report, for example, payroll is considered to be a batch job. पेरोल जो सिस्टम है उसको हम लोग बैच जॉब बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, ईटीसी। ठीक है। यस सर। आपसे कोई पूछ दे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताओ तो क्या है? पेरोल सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सब लोग का एक ही टाइप का बैच क्यों होता है? क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, यही होता है सर ना। पेरोल सिस्टम क्या है? पेरोल सिस्टम जैसे हम लोग की सैलरी बनती है, या आपकी सैलरी सिस्टम, या जैसे इंडस्ट्री में इन्वेंट्री सिस्टम, इसको पेरोल सिस्टम बोलते हैं। पेरोल जैसे बिहार में लाखों लोग शिक्षकों की सैलरी बनती है यस सर। तो पेरोल सिस्टम से ही बनती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। जस्ट ए मिनट। इस सोनू कुमार का क्या किया जाए? अभी आ रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया होगा। बना दीजिए अटेंडेंस। आराम से रहना पहले सब लोग, फिर प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों में।
तो दुनिया को चल गया काम, तुमको भेजे और तुम निकाल देने उसका ये तुमने। अटेंडेंस हो गया सर? सर हेडफोन खोल दिए, आवाज नहीं जाता है। रुको जरा, सबर करो। सर समझे बहुत ज्यादा यूट्यूब टिकटॉक देखता है रवि, कम देखा करो। रुको जरा, रुको यार। अरे यार क्या तुम भी, जरूरी नहीं है वही चीज देखने वाले लोग सर ज्यादा कौन हैं। गंगा सागर में हेल गया है हो? कौन मशीन चला रहा है जी?